रविंद्र सिंह भाटी के ये जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम रविंद्र सिंह भाटी का खास इंटरव्यू आपको सुनाने जा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी से सबसे पहला सवाल पूछा गया 2019 छात्र युवा संघ चुनाव से लेकर 2024 तक लगातार बगावत कर रहे हो, आखिर क्यों? रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब देते हुए कहा, यह बगावत नहीं क्रांति है। देश में युवा कोई न कोई क्रांति लाता रहा है। क्रांति मेरे क्षेत्र में बदलाव के लिए है, सबको साथ लेकर पूरे तरीके से आगे बढ़े। क्रांति पूरे क्षेत्र के विकास के लिए है। खनिज संपदा को लेकर रिच रहा है। यहाँ के युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए न तो यहाँ के जनप्रतिनिधित्व आगे आए और न ही यहाँ का सिस्टम आगे आया। यह एक बदलाव का चुनाव है, रविंद्र नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। इससे अगला सवाल पूछा गया, सरकार के खिलाफ बगावत करने से क्षेत्र के लोगों के काम हो जाएंगे? रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब देते हुए कहा, पूरे तरीके से काम होंगे, काम करते भी आए हैं। जहां पर कोई काम अटका वहां जनता के साथ विश्वास के साथ उतरूंगा, यहाँ के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा। फिर रविंद्र सिंह भाटी से अगला सवाल पूछा गया, 4 माह विधायक काम के बदले में 2 हैंडपंप ही मिले। रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब देते हुए कहा, जो भी मिले लेकर तो आया, काम कराने के लिए कोशिश तो की थी, बाकी सारे भी खूब है, वो तो कुछ भी नहीं लेकर आए। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, नया हूँ, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि काम करवा देंगे। फिर रविंद्र सिंह भाटी से अगला सवाल पूछा गया, 2 दिन भजनलाल सरकार में मंत्रियों से मुलाकात का दौर चला, क्या वार्ता हुई, आखिर ये सफल क्यों न हो पाई? रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब देते हुए कहा, कई बार स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती है, राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा संवाद हुआ और हमेशा बना रहना चाहिए। कई परिस्थितियां थी, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था चुनाव लड़ने का और उसका पालन करना मेरा धर्म है। भाटी से अगला सवाल पूछा गया, भजनलाल सरकार से वार्ता के बाद आपके मानने तक के मैसेज आ गए थे, बीजेपी को समर्थन देंगे तो बीजेपी का प्रचार करेगी। जवाब, कई बार स्थितियां थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा भी था, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवाओं तथा 36 कौम की जनता से मिलने के बाद बताऊंगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। सीएम से मुलाकात के बाद क्षेत्र में आकर लोगों से मिला, जनता ने कहा रविंद्र को एक नाम, पहचान और जगह मिली। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने जनता के आदेश का पालन किया। अगला सवाल पूछा गया, चुनाव लड़ने के पीछे वजह क्या है? तो रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब देते हुए कहा, कई सारी चीजें थी, जिसमें एक वजह हैंडपंप भी है। मुख्य रूप से संसदीय क्षेत्र की जनता का आदेश था, उसका पालन किया। अगला सवाल पूछा गया, आपके निशाने पर कांग्रेस ही क्यों है? भाटी ने जवाब देते हुए कहा, पहले से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लेकर बहुत कुछ बोला और मेरे ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं, तभी मैंने उनके आरोपों का जवाब दिया है। मैंने आज दिन तक किसी के ऊपर निशाना साधा नहीं है। आप अगर कोई क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो करनी पड़ेगी। आप आरोप लगा रहे हो, आपका कैंडर है, इसके बावजूद परेशान हो रहे हैं। इनके आरोपों का जवाब दी है, अगर और भी आगे कोई आरोप लगाएंगे तो उनका भी जवाब दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो, केवल मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। अगला सवाल पूछा गया, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने आप पर तंज कसा था कि हम पार्टी वाले तारे तोड़ नहीं सकते, तो आप कैसे तोड़ देंगे? रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब देते हुए कहा, हेमाराम चौधरी वरिष्ठ है, उनको जो ठीक लगा वो कहा। विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के किसी भी आदमी का मान और सम्मान कम नहीं होने देंगे। अगला सवाल पूछा गया, नामांकन सभा में कहा उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, किसके हाथ रंगे हुए हैं? जवाब, यह सबको पता है, जिनको कहा वो भी समझ गए हैं, सभी लोगों को पता है। आने वाले 26 तारीख को वोट की चोट करके उनको जवाब भी दे देंगे।